6 साल का अरसा हो चुका है, 5 अगस्त फिर से आ चुका है और भारत ने जो मज़मूम कोशिश की थी, एक तो कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने की, वहाँ पर लाके आबादी का तनासुब चेंज करने की, हिंदुओं को वहाँ पर लाके बसाने की, आपको लगता है कि इस 6 साल के अरसे के दौरान भारत इस कोशिश में कामयाब रहा? देखिए जी, भारत की 1947 के बाद से लेके आज तक हमेशा कोशिश रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ख़ुसूसन जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, उनको दबाया जाए, उनके दिल से आज़ादी की शम्मा जो है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं उनका जो तल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है, इस्लाम का जो रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान की अवाम के साथ रिश्ता है, उसके लिए वो गैर मुतज़लज़ल कुर्बानियाँ देते जा रहे हैं। और ये 5 अगस्त 2019 के इस वाक़े के बाद भी, 370 और 35A के बाद भी, आज भी कश्मीरी जो है वो अभी भी अपना हक चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं और वो उनके मुस्तकबिल उनकी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है। यानी कि आप ये समझते हैं कि इस 6 साल के अंदर जो नंबर्स चेंज करना चाह रहा था भारत, उसमें वो खातिर ख्वाह तक कामयाब नहीं हो सका? देखिए जी, ये जो उसने कवानीन तब्दील किए, उसके जो पीछे सोच थी, वो सोच ये थी कि कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में पहले पाबंदी थी कि बाहर से नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर जो है वो वहाँ पे आके आबाद नहीं हो सकता था। उनका मकसद ये था कि क्योंकि इंडिया में इस वक्त दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे है कि जहाँ पे अरबपतियों की तादाद है, कि वहाँ से लोगों को लाया जाए, कश्मीर की प्रॉपर्टी को ख़रीदा जाए और लोगों को जो है वहाँ से आके आबाद किया जाए। और क्योंकि अगर कभी भी इस तस्वाब राय का हक कश्मीरियों को दिया जाए तो ये बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ वोट का पावर जो है उसको तब्दील किया जाए। लेकिन इस 6 साल के अरसे के दौरान कश्मीरियों ने जिस तरह कमिटमेंट के साथ अपने तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ कमिटमेंट के साथ जो है कुर्बानियाँ दी हैं, भारत अभी तक जो है इसमें कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये पहले भी पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है, ज़ाहिर है कि, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज वहाँ पर मौजूद है, पैरा मिलिट्री फोर्स वहाँ पर मौजूद है, एक तरीके से अरसा हयात तंग किया हुआ है, हज़ारों कश्मीरी को शहीद किया जा चुका है, इस्मत दरी कितनी ख़वातीन की हुई है और जद्दोजहद जारी है। ये जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत की, इसके बाद आप कश्मीर के हवाले से दुनिया की सोच में क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये जो जंग हुई अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, और जिस तरह आप देखते हैं इससे पहले भी भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, उन्होंने गलत इल्ज़ामात लगा के जो है ये पाकिस्तान के ऊपर जारियत का कोई ना कोई मौका तलाश किया। इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी गलतफहमी में, वो इस जोम में थे कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, उन्होंने ये गलत इस्तेमाल किया और इस जंग को शुरू करने का जो उन्होंने गलत फ़ैसला किया, उसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिस खिते में आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे LOC पे बसने वाले लोग और LOC के अलावा बसने वाले लोग जो हैं वो उनके हौसले, मोराल बुलंद था और वो इसके लिए तैयार थे कि अगर भारत कोई भी मजमूम कोशिश करेगा तो फिर रियासत के ये लोग जो हैं पाकिस्तान फ़ौज के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे और अपनी रियासत के एक एक इंच का जो है वो दिफा करेंगे। और इसी वाले से मकबूजा कश्मीर के लोगों के जो लोग थे उनके हौसले बुलंद हुए कि मसल्ला वाजे पाकिस्तान जो है वो एक कैपेसिटी रखती है, वो इसके कैपेबल है, चाहे वो हमारी बर्री फ़ौज हो, चाहे हमारी फ़ज़ाई फ़ौज हो, चाहे फ़ज़ाइया हो, चाहे हमारी बहरिया हो, इन सब ने जो है वो, मैं कहता हूँ कि आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दी और इंडिया को, भारत को जो है हर शोबे में शिकस्त दी। उसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के जो है हौसले भी बुलंद हुए हैं और सारी दुनिया में एक दफ़ा फिर से जो है पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। अब दुनिया पाकिस्तान की सुनना शुरू हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और मसला कश्मीर आलमी सतह पर फिर से उजागर हुआ है। तो 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि अब मज़ीद क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है? भारत जो है वो गुज़श्ता 78 बरसों से रियासत जम्मू और कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा और बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद 6 बरस मुकम्मल हो गए कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को उसकी लोकसभा ने गैर कानूनी इकदाम किए और कश्मीर की जो एक खुसूसी आलमी मुतनाज़ हैसियत थी उसको ख़त्म किया। दफ़ा 370 को ख़त्म किया, 35A को आर्टिकल को उसने ख़त्म कर दिया और उसने मुसलसल कश्मीर के अंदर 10 लाख फ़ौजियों को मुसलत करके हमारी रियासत को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के जो इकदाम है ये न सिर्फ कश्मीर के लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूकों की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के आइन और चार्टर की भी
खिलाफ वर्जी है। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान तमाम तर जबर इस्तबदाद के बावजूद कश्मीर के लोगों के ऊपर अपनी जबरी फौजी हकमियत कायम करने में नाकाम है। और जिस तरह से अभी मार्के बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में भारत के जो उसका फौजी गुरूर था, उसका तकब्बुर था, उसकी रौनक थी इस खित्ते में, अजारादारी की उसकी ख्वाहिश थी, उसको खाक में मिलाया। और मसला कश्मीर एक बार फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान की अफवाज की कोशिशों से और कश्मीरी अवाम की ज़बरदस्त किस्म की भारत के ख़िलाफ़ मज़ामत से एक बार फिर उठ के दुनिया के सामने आ गया। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये भरपूर तरीके से भारत को जवाब दिया और उसके नतीजे में जिस तरह से आपने कहा कि बुनियानुल मरसूस के बाद लोग हमारी ज़्यादा सुन रहे हैं, रिसेप्टिव हैं, हमारी बात की वक़्त है, भारत के कहने की या उसकी बात की उतनी वक़्त नहीं रही। लेकिन साथ ही साथ जो भारत का अगला प्लान है, यानी कि कहा यह भी जा रहा था कि वो एक रियासत का दर्जा देना चाहता है एक नए स्टेप के तौर पर, और इस बारे में भी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं और कांग्रेस हो या बीजेपी हो इस मामले में वो एक हम आवाज़ दिखाई देते हैं। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं एक बहुत ही आम बात आपके नाज़रीन तक आपकी वसात से पहुंचाना चाहता हूं कि माजी में जम्मू कश्मीर की जो क़यादत थी, सियासी क़यादत, उन्होंने मशरूत एक मुआहदा किया था इंडिया के साथ कि आप दिफा इंडिया करेगा, करेंसी इंडिया की चलेगी, उसका झंडा रहेगा और ये वो जो भी चीज़ें थी। लेकिन कश्मीर की एक गालिब अक्सरियत ने उस माहदे को भी नहीं माना था, लेकिन बहरहाल एक मजबूरी थी उस वक्त। लेकिन हिंदुस्तान ने इस मशरूत माहदे को यकतरफा तौर पर तोड़ के उसने न सिर्फ बदअहद रियासत होने का सबूत दिया, बल्कि कश्मीर के लोगों के साथ उसने एक बदअहदी करके ये साबित कर दिया कि वो ना तो माहदों की कदर करता है, ना उसके अंदर कोई जमहूरी असूल है, ना उसके अंदर कोई इंसानी कदरें हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और अब हिंदुस्तान अगर कश्मीर की रियासत के दर्जे को बहाल करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। रियासत जम्मू और कश्मीर तक एक हकीकत है, एक वहदत है, एक इकाई है, दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। मैं ये समझता हूँ कि लेकिन अगर वो भारतीय रियासत बनाता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, 5 अगस्त 2019 को तो उसने ये इक़दाम किए कि जम्मू कश्मीर के एक मुतनाज़ खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। और 11 दिसंबर 2021 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये जानबदार और सियासी फैसला दिया था कि रियासत कश्मीर जो है वह भारत का आईनी हिस्सा बन गई है। कश्मीर के लोगों तो इसको तस्लीम नहीं किया, ना ही आलमी बरादरी ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया, ना ही भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया। पूरी दुनिया आज भी रियासत जम्मू और कश्मीर को एक मुतनाज़िया रियासत के तौर पर देख रही है, इस मसले को मुतनाज़िया रियासत मसले के तौर पे देख रही है। और भारत का कोई भी इक़दाम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों को अपनी हाकमियत में लाने में नाकाम हो चुका है। भारत जिस तरह से कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ करके वहाँ पे लाखों लोगों को शहीद करके, पैलेट गनों से बच्चों और बच्चियों को अंधा और बहरा करके और वहाँ पे हज़ारों लोगों को जेलों में कैद करके वहाँ पे कश्मीर के अंदर बदतरीन जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, इसी तरह से वो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलने की साजिश कर रहा है। हम ये समझते हैं कि भारत के अंदर इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का पानी बंद कर सके, वो दरियाओं को रोक सके। ये उसकी एक गीदड़ भपकी है।